हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो उसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, तो आप लोग चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में, और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कि आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है यदि अब ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए व्हाट्सएप या फेसबुक में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं संधि के बारे में। तो एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं संधि की बेसिक जानकारी। यदि संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन है, परिभाषा है। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या थी? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक, और स्वर संधि के प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने भेदों में होती है, कितने प्रकारों में होती है? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर दीर्घ, दूसरा नंबर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि होती है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। यदि आप अभी तक उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए और आसानी से फ्री में देख सकते हैं। अब आज पढ़ेंगे दूसरे स्वर संधि के बारे में। उसका भेद क्या है? दूसरा नंबर है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में देखिए, हम आपको एक ट्रिक की परिभाषा बताएंगे और एक जो इसकी परिभाषा होती है जो एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पास आपको लिखने के लिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं बेसिक जानकारियाँ जो भी हैं। देखिए क्या था, ये जो है ये आपको याद रखना है, इतने स्वर। इसमें क्या है, ये घर है, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। ठीक, और अगर जो कोई भी स्वर अपने घर से इधर जाता है तो ये इसका पड़ोस होता है। ठीक, जैसे अगर जो आ और ई का मेल होता है तो उसके पड़ोसियों से मेल होता है। तो देखिए परिभाषा, ट्रिकी परिभाषा हम क्या बनाए हुए हैं याद करने के लिए, ताकि आपको हरदम याद रहे। गुण स्वर संधि, जब कोई स्वर दूसरे घर या पड़ोस में जाता है, अर्थात जब ये दोनों में से कोई भी स्वर अपने पड़ोस में जाएगा, इधर इनके पास जाएगा या कि फिर इनके पास जाएगा या फिर री के पास जाएगा, तो क्या जाएगा, तो उनमें कुछ गुण आ जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब एक स्वर दूसरे परिवार का और दूसरे परिवार का दो स्वर अलग अलग मिलते हैं तो उनके गुण में कुछ न कुछ उनके अंदर अलग से कोई नया गुण आ जाता है। तो वहाँ कौन सी संधि होती है? वहाँ गुण स्वर संधि होती है। तो इस परिभाषा को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसके माध्यम से आप हरदम गुण स्वर संधि को याद रख सकेंगे। ठीक, और इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है जो कि एग्जाम में आने पे आप उसको लिखेंगे, किसी परीक्षा में पूछ लेता है तो क्या होगा, देखिए गुण स्वर संधि की परिभाषा होती है यदि आ और आ के बाद, अर्थात आ और आ के बाद क्या आ जाए, ई, अर्थात पहले शब्द में आ या आ लास्ट में आए और दूसरे शब्द के फर्स्ट जो अक्षर होगा ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, री हो, तो क्रमशः क्या होता है, आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, अगर जो आ और ई मिला तो ए बनेगा। हम आपको उदाहरण बताएंगे, आ और ई मिला तो ए बनेगा, और आ और ऊ बना तो ओ बनेगा, और आ और री मिला तो अर बनेगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। ये आपकी परिभाषा लिखी हुई है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको छोटी क्लासों से लेके कंपटीशन एग्ज़ाम तक में इसके क्वेश्चन आते हैं। 9th हो गया, 8th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी इसके क्वेश्चन, संधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनके उदाहरण। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो ये रहे आपके सामने गुण स्वर संधि के उदाहरण। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, हम आपको बताए थे ना कि आ और प्लस जब ई मिलता है, आ छोटा आ और छोटी ई जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ए बनाते हैं।
ठीक, ए बना देते हैं। ये देखिए फर्स्ट उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बनाते हैं। तो इसका जो उदाहरण है नर धन इंद्र, पहला नंबर क्या है, नर और धन इंद्र। अब जब बोलेंगे रा तो लास्ट में क्या आ रहा है, रा आ का उच्चारण हो रहा है लास्ट में, और इंद्र के फर्स्ट अक्षर क्या है, पहला अक्षर क्या है, ई है। तो आ और ई मिलके ए बनाते हैं। तो नरेंद्र, रा में किसकी मात्रा जुड़ जाएगी, ए की मात्रा जुड़ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, रा रे हो जाएगा। तो वहाँ पास हो जाएगा आपका नरेंद्र। ठीक, सेकंड नंबर देखिए इसी तरह से क्या है, सेकंड नंबर है सुर धन इंद्र। तो क्या हो जाएगा, सु रा, लास्ट में आ रहा है और इंद्र में पहला अक्षर ई है। तो सुर धन इंद्र हो जाएगा सुरेंद्र। इसी तरह से पुष्प धन इंद्र क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। सत्य धन इंद्र क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। ठीक, और अगला नंबर अब देखिए आगे क्या है, आ धन ई, अर्थात छोटा वाला आ और बड़ी वाली ई मिलेंगे तो भी ए ही बनेगा। ठीक, ए ही बनेगा। तो इधर भी नर धन ईस, देखिए नर जो है, नर लिखा हुआ है, रा को जब आप बोलते हैं तो लास्ट में उच्चारण किसका होता है, आ का होता है ना, र है ना, और प्लस ईस में बड़ी फर्स्ट अक्षर, पहला अक्षर क्या है, बड़ी ई है। तो बड़ी ई को जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, बन जाता है आपका ए। तो इस तरह से रा में ए की मात्रा चढ़ जाती है तो रे हो जाता है, और ये हो जाता है नरेंद्र। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम भी जान सके कि ये वीडियो कैसा बना है। अब आगे देखिए, अब ये आपको होमवर्क के लिए है, ये आप अपने से कीजिए और समझिए। जहाँ समझ में ना आए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं। आगे वाला देख लेते हैं कि जब आ, बड़ा वाला आ और छोटी वाली ई मिलेंगी तब भी ए ही बनेगा। ठीक, आपको 2-4 नियम बस याद करने हैं, उसके बाद आपको संधि रट जाएगी बिल्कुल। तो बड़ा वाला आ और छोटी वाली ई तो भी ए ही बनेगा। तो देख लेते हैं, महा धन इंद्र, दूसरा वाला देखते हैं, महा बड़ा हा है। जब इसको हम लोग बोलते हैं तो लास्ट में कौन सा अक्षर का उच्चारण होता है, आ का, बड़ा आ का, महा, है ना, आ और प्लस इसका इंद्र का पहला अक्षर क्या है, ई है, छोटी वाली ई। तो दोनों मिल के क्या बनाएंगे, ए ही बनाएंगे। तो हा में ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका महेंद्र। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं राजेंद्र को। राजा, लास्ट में बड़ा आ रहा है राजा में, प्लस इसका ये देखिए ई, छोटी वाली ई आ रही है। तो आ, बड़ा वाला आ और छोटी वाली ई मिलके दोनों बना देंगे ए। तो क्या हो जाएगा, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ भूल जाएगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जो भी चीज़ आप पढ़िए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आगे वाला देखते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा आ और बड़ी ई। देखिए महा तो भी ए ही बनेगा, जब बड़ा आ और बड़ी ई मिलेंगी तो भी ए ही बनेगा। महाधन ईस तो क्या हो जाएगा, महेश बन जाएगा। महा, देखिए महा के लास्ट में क्या आ रहा है, महा के लास्ट में आ रहा है आपका बड़ा आ रहा है। जब आप बोलते हैं तो उच्चारण किसका होता है लास्ट में, महा, बड़ा आ का होता है उच्चारण, और प्लस किसको जोड़ रहे हैं, महा में हम लोग जोड़ रहे हैं ईस को, बड़ी ई और स। तो फर्स्ट अक्षर क्या है, फर्स्ट अक्षर है आपका ई, बड़ी वाली ई। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो हो जाएगा महेश। हा में ए की मात्रा चढ़ जाएगी तो हो जाएगा आपका महेश। ये देखिए आंसर है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो आगे दिए हुए हैं इनको आप अपने से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, जो दिए हुए हैं 3-4 इनकी आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। अब ऊ वाले में चलते हैं। देखिए आ आगे है आ और ऊ, छोटा आ और छोटा ऊ, तो क्या बनाते हैं, ओ बना देते हैं, ओ, है ना, आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। इनको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, आ और ऊ मिलके ओ बनता है। इसको आप लोग याद करिए तभी बनेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर उदाहरण देखिए, वीर धन
उचित। तो वीर में क्या है, वीर के लास्ट में किसका उच्चारण हो रहा है, आ का। प्लस उचित में पहला अक्षर क्या है, उचित में पहला अक्षर है आपका उ। तो आ और उ मिलके ओ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है, वीरोचित। रा में ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, जो ये रा है इसमें ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो यहाँ होगा हो जाएगा वीरोचित। अगला नंबर देख लेते हैं, पर धन उपकार। तो पर लास्ट में क्या है, रा में क्या आ रहा है, आ। ठीक, जो भी स्वर का उच्चारण होता है ना उसका मेल होता है, रा का नहीं होता है। रा में जो स्वर है आ लास्ट में उसका मेल होता है अगले शब्द के पहले वर्ण से, पहले अक्षर से। तो अगले में क्या है, उपकार, उपकार में उ आ रहा है तो आ और उ मिलके ओ बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रा में ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो हो जाएगा परोपकार। ये देखिए आपका यहाँ आंसर है, परोपकार हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, आ और बड़ा ऊ, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ ही बनाते हैं। ठीक, देखिए ओ ही बनाते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, सूर्य धन, सूर्या क्या है, सूर्य आ, लास्ट में आ का उच्चारण हो रहा है और फिर उसके बाद बड़ा ऊ आ रहा है, तो बड़ा ऊ दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा हो जाएगा, है ना। या में ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो सूर्योर्जा हो जाएगा। आगे देख ले, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके ओ बनाएंगे, ओ ही बनाएंगे। तो बड़ा ऊ, इसका उदाहरण देखिए, ये देखिए ओ ही बनाएंगे। फर्स्ट नंबर उदाहरण क्या है, महाधन उदय, महाधन उदय। देखिए तो महा में बड़ा आ है लास्ट में स्वर और इसमें फर्स्ट अक्षर क्या है, ऊ है, तो दोनों मिलके ओ की मात्रा चढ़ाएंगे, किस में चढ़ाएंगे, हा में, बड़ा हा में चढ़ा देंगे ओ की मात्रा, तो हो जाएगा महोदय, है ना। समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इनको आप जो भी हम छोड़ रहे हैं इनको आप अपने से कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो बच्चों अगला उदाहरण देखिए क्या है, बड़ा आ और बड़ा ऊ का है। तो बड़ा आ और बड़ा ऊ जो स्वर होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो देखिए दया धन ऊर्मी, दयोर्मी, द यो ओ चढ़ जाएगा, ओ की मात्रा चढ़ेगी, तो इसमें ओ की मात्रा चढ़ जाती है। अब अगला देखते हैं बच्चों, आ और जो ये री है तो ये क्या बनाते हैं, आ और री मिल के अर बना देते हैं। देखिए उदाहरण से समझ में आएगा, देव, देव जो लिखा हुआ है तो देव में लास्ट में आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक, और जो ऋषि लिखा हुआ है तो ऋषि में पहला अक्षर आपका ये री है, ठीक, देखिए री है। तो जब आ और री मिलते हैं तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, आ और रा बन जाता है, तो क्या हो जाता है, देवर्षि, देवर्षि हो जाता है। इसी प्रकार से सप्त ऋषि मिल के सप्तऋषि बनाते हैं और आगे भी है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए इससे। और लास्ट में आपको उदाहरण है, बड़ा आ और री मिल के अर ही बनाते हैं। और देखिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि तो महर्षि हो जाएगा, महा में क्या है, लास्ट में बड़ा आ रहा है और ये री आ रहा है इसमें फर्स्ट में, तो दोनों मिलके अर बनाएंगे तो ये हो जाएगा महर्षि। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा और आपको बताइए किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सअप या इस वीडियो कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।